और अब बड़ी खबर आ रही है यूपी के बहराइच से। बहराइच हिंसा मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 7 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि विधायक के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने भीड़ को उकसाया। हिंसा वाले दिन जब बीजेपी विधायक घटनास्थल पर पहुंचे तो भीड़ ने नारेबाजी करते हुए उनके काफिले पर हमला कर दिया। बीजेपी विधायक का आरोप है कि भीड़ को बीजेपी नेता ने ही भड़काया था। विधायक ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे पर भी गोली चलाई गई, वो बाल बाल बच गए। अब बहराइच हिंसा में ये नया मोड़ आ गया है। बीजेपी विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, मैसी से ये बीजेपी के विधायक है और अपने ही नेताओं के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। बहराइच हिंसा मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हिंसा वाली जगह का दौरा करने के लिए निकले थे बीजेपी नेता। बीजेपी विधायक है सुरेश्वर सिंह और वहां पर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद अब उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है और बीजेपी नेता पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। उनका कहना है कि उन्होंने ही भीड़ को उकसाया। बीजेपी नेता समेत 7 पर एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं बहराइच हिंसा पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इसे उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी पर दंगे करवाने का आरोप लगाया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर हमला बोला है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका हूं, गुंडे, अपराधी, माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया जितने हैं उनके सबके सरगना है, सरदार हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है, अपने दल का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का हाथ होता है। तो ये बड़ी खबर है बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई, जिसमें अपने ही विधायकों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, अपने नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई है सुरेश्वर सिंह ने। राजीव शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता, उनसे बात करेंगे। राजीव, एक तरफ तो अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि आने वाले उपचुनाव के मद्देनजर जानबूझकर ये हिंसा का रूप दिया गया है, इसे सांप्रदायिक रूप दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक भी अपने ही नेताओं पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस पूरे बहराइच हिंसा का असर बीजेपी पर दिख पड़ता हुआ नजर आ रहा है, बैकफुट पर नजर आ रही है बीजेपी? निश्चित तौर पर हिमांशी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो भाजपा सरकार के ऊपर हमलावर होता रहा है और लेटेस्ट जो बयान आया हुआ है सपा मुखिया अखिलेश यादव का कि जो भाजपा है ये भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए दंगे करवाती है, इसी तरीके से जो बहराइच की घटना है इसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया है कि बहराइच में जो दंगा है सोची समझी रणनीति के तहत ये दंगा कराया गया है। तो इस तरीके से ताजा तस्वीर जो निकल कर सामने आई है, इसने कहीं न कहीं इसके ऊपर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बहराइच के जो महसी के भाजपा विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, इन्होंने भाजपा के जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव सहित 7 भाजपा के कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। तो इससे तमाम सवाल। राजीव, एक सवाल और कि जब एफआईआर दर्ज कराई गई युवा मोर्चा के नेताओं के खिलाफ सुरेश्वर सिंह ने, तो क्या इससे पहले क्या उन्होंने बीजेपी के किसी आला कमान से बात की या फिर किसी शीर्ष नेता को इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी? अभी इसके बारे में जांच का विषय है कि जो ऊपर से शीर्ष कमान के लोगों को इसको इनपुट्स दिए गए थे कि इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है नहीं की जा रही है, क्योंकि ये जो मामला अभी निकल कर आया है, क्योंकि भाजपा विधायक का और साथ ही जो आरोपी है किसी का बयान किसी के सामने नहीं आया है। ये गोपनीय तरीके से पता चला कि ये गोपनीय तरीके से कि कोतवाली नगर में भाजपा के जो नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अर्पित श्रीवास्तव सहित 7 जो लोग नामजद हैं और तमाम भीड़ उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा जो दर्ज कराया गया गंभीर धाराओं में, इसके जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।